भदोही के ज्ञानपुर नगर स्थित एक लॉन में समाजवादी पार्टी द्वारा संविधान मान स्तंभ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूर्व सांसद रमेश बिंद समेत अन्य नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित संविधान मान स्तंभ स्थापना समारोह में पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि वर्तमान भाजपा की सरकार में प्रदेश की जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि नौजवान दिन पर दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं। भाजपा सरकार नौजवानों के लिए अभिशाप बन चुकी है। पाल ने कहा कि 10 साल के भाजपा सरकार में जो भी नियुक्ति निकली पूरी नहीं हुई। हर परीक्षा में पेपर लीक हुआ, जिससे नौजवानों का भविष्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सरकारी खजानों को उद्योगपतियों के हाथों में बेचने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार दलित पिछड़ा वर्ग के साथ संविधान में छेड़छाड़ कर उन्हें समाप्त करने के प्रयास में जुटी है, जिसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नहीं होने देंगे। स्ट्रीट बज़ के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम संविधान मान स्तंभ स्थापित करने का कार्यक्रम था और साथ में संगोष्ठीकरण और संविधान मान स्तंभ स्थापित करने का काम जो भारतीय संविधान में उल्लिखित अधिकार हैं, पिछड़ों के लिए 340 अनुच्छेद, अनुसूचित जाति के लिए 341 अनुच्छेद और अनुसूचित जनजाति के लिए 342 अनुच्छेद है। इनमें जो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, देश की सरकार तमाम सारी संस्थाओं को बेच करके तो पूंजीपतियों के हाथ में कर दिया और यहाँ का नौजवान पढ़ लिख करके कंपटीशन की तैयारी करके तो नौकरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए कहाँ जाएगा। और जो कुछ बचे कुछ संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के लिए जब वैकेंसीज आती है तो वैकेंसीज के लिए कंपटीशन देने के लिए बच्चा जब परीक्षा देने के लिए आता है तो आज तक कम से कम बीजेपी की सरकार में 10 साल के शासनकाल में, 11 साल के शासनकाल में बीजेपी के और 7 साल के उत्तर प्रदेश के शासन में कम से कम 10 बार पेपर लीक हुए हैं और इस लीक के माध्यम से तो नौजवान नौकरी नहीं पा रहा है। इसलिए उन सभी मुद्दों को लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और किसानों को अपनी फसल का सही उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है और इस देश में जो गरीब बच्चे हैं, वंचित लोग हैं, जिनके लिए पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो चुकी है, उनकी फीस महंगी है, उनकी किताबें महंगी हैं और साथ ही साथ तमाम कंपटीशन की तैयारी के लिए जो कोचिंग संस्थाएं हैं, इतनी बड़ी फीस हो गई है। तो इस आवाज़ को लेकर के हम लोग भारत के हर गली कूचों में जाने का काम कर रहे हैं और उसी संकल्प को लेकर के जो हमारा संविधान खतरे में है, उस संविधान को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने तो पूरे देश में कार्यक्रम चला रहे हैं और हम लोग उनके सिपाही हैं और उस कार्यक्रम को सही अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। जो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें जो अवधेश प्रसाद जी जिस सीट से जीते हैं, विधानसभा खाली हुई है, उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने ली है और जो डिप्टी सीएम है उन लोगों को भी अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी मिली है। क्या कहेंगे? देखो भाई, लोकतंत्र में ईमानदारी की बात होगी तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। अभी हमारे सांसद जी हैं मिर्ज़ापुर, आपने देखा होगा कि मिर्ज़ापुर का जिलाधिकारी पीछे का दरवाज़ा तोड़ करके ईवीएम के साथ क्या किया। मिर्ज़ापुर को सीट को हमारी ज़बरदस्ती हरा दी गई, फूलपुर की सीट को ज़बरदस्ती हरा दी गई, लोकसभा में हरा दी गई, फर्रुखाबाद की सीट हरा दी गई, मेरठ की सीट हरा दी गई, हाथरस की सीट। तो इसलिए निष्पक्षता और ईमानदारी से चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की 10 की 200 सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटें हार जाएंगी। मैं विनय कुमार, वरिष्ठ टेक्नीशियन डीसी क्लिनिक केयर, सीनियर टेक्नीशियन पद पर कार्यरत हूँ। हमारे सौसैया संयुक्त चिकित्सालय सरपतहा ज्ञानपुर समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जनपद में डायलिसिस की बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, तो मरीज आना चाहते हैं आ सकते हैं। यहाँ पे निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं, किसी मरीज से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। जो भी मरीज आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। हमारे
स्टाफ में सेंटर मैनेजर अमित राव हैं, टेक्नीशियन हैं जया प्रजापति, सोनाली चौहान, ब्रिजेश कुमार, विनय कुमार बिन, दीप चंद आदि हमारे कार्यकर्ता हैं जो कि लगे रहते हैं। हमारे जो साथ निःशुल्क व्यवस्था में सब अच्छे से कार्य कर रहे हैं। मैं विनय कुमार अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबा बड़े शिवधाम सेवा समिति गोपीगंज भदोही के तरफ से 15 अगस्त 2024 की सभी नगरवासियों, जनपदवासियों और देशवासियों की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा देश और प्रदेश निरंतर प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होता रहे, यही हमारी शुभकामना।